वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एज बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा यूकैरियोटिक सेल्स देखने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। डिटेल में मैंने आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर दिया था विद एमसीक्यू के साथ। मतलब एमसीक्यू से क्या होता है, आपको वो जो टॉपिक वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होता है और उसके बारे में आपको और ज़्यादा चीज़ें मालूम पड़ती है। ओके, तो ठीक है, एमसीक्यू में इस लेक्चर के अंदर भी लेने वाला दोस्तों। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या होता है उसकी हम डिफाइनेशन देखते पहले। देखो यूकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स विथ न्यूक्लियस इनक्लोज बाय डिफाइनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब एक डिफाइनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, वो डिफाइनेट हुआ होता है वहाँ पे। ओके, दे आल्सो कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म भी होता है दोस्तों। ओके, ठीक है, तो इसका एग्जांपल दोस्तों हमारा क्या है, प्रोटिस्टा। ओके, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंगाई, इनके अंदर ज़्यादा हमारा क्या होता है, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है। सेकंड, इसके कुछ कॉमन फीचर्स क्या है दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना वो क्या होता है, आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। ओके, देखो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखो ये जो साइड का आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये प्लांट सेल का डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, जो आउटर जो लेयर दिख रहा है आपको, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल बोलते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा क्रिप्टो साइटोप्लाज्म, सॉरी यहाँ पे क्या साइटोप्लाज्म है। देखो साइटो क्या होता है, वो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनसाइड इन द सेल कंटेनिंग ऑर्गेनेल। जो भी ऑर्गेनेल होता है ना उसके इनसाइड के अंदर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओके, देखो तो हमारा साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म यहाँ पे देखो, ये जो साइड में दिख रहा है आपको, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या हमारा जेल लाइक स्ट्रक्चर हमारे प्लांट के सेल्स के अंदर। ओके, ठीक है। और एनिमल्स के सेल के अंदर भी वही होता है, मतलब थोड़ा बहुत उसके डायग्राम डिफरेंट होती है पर उसके अंदर भी यही सेम टू सेम फीचर्स होते हैं, इनके अंदर सेम टू सेम सब कुछ चीज़ें होती है। ठीक है, ठीक है। सेकंड हमारा ऑर्गेन्स। ऑर्गेन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर विद स्पेसिफिक फंक्शन सच एज अ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम, राइबोसोम एंड गोली कॉम्प्लेक्स। मतलब ऑर्गेन्स क्या होता है कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है उनके अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम, राइबोसोम हो सकता है, फिर वो गोली कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दैट इज हम कहते हैं ऑर्गेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से देख लो। इन स्ट्रक्चर के ऊपर आपको ज़्यादातर आपके जो भी एग्जाम होते हैं ना उसके अंदर ज़्यादातर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ। देखो इसके अंदर हमारा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं। ऑलमोस्ट मैंने देखा है कुछ 11-12 कंपाउंड्स हैं और वो सभी इंपॉर्टेंट है यार। मैं भी क्या कर सकता हूँ, इंपॉर्टेंट है तो है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, मतलब सभी इंपॉर्टेंट नहीं कैसे बोलो, आपको पता होनी चाहिए उनके अंदर क्या क्या होता है, एग्जैक्टली वो क्या है, किसके ऊपर वो बेस है, क्या मतलब उनका वर्किंग क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। इस दोस्तों मैं वो आपको सभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बट आपको बता रहा हूँ सिर्फ। ओके, पर उसके अंदर कुछ है कि जो इंपॉर्टेंट है और जिनके ऊपर आपको आपके जो भी एग्जाम होती है ना उसके ऊपर आपको मतलब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ओके, तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंपाउंड्स क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। उसके अंदर आपका फर्स्ट कंपाउंड, मैंने सिर्फ एक ही कंपाउंड लिया इसके अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके 2 से 3 कंपाउंड एक बार करूंगा। ओके, एक ही बार में कवर करूंगा एक वीडियो लेक्चर के अंदर। फर्स्ट कंपोनेंट ऐसा हमारा सेल वॉल कंपोनेंट है। उसके अंदर क्या कहता है, प्लांट के अंदर भी आता है, फंगा के अंदर भी और सम प्रोटिस्टा के अंदर भी आता है। ओके, ठीक है। देखो सेल वॉल का फंक्शन क्या है दोस्तों, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ओके, मतलब जो भी सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल वो आपको प्लांट के अंदर, फंगाई के अंदर या फिर किसी प्रोटिस्टा के अंदर वो क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, फॉर प्रोटेक्शन के लिए। ओके, सपोर्ट मतलब आई मीन वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपके बॉडी को। ओके, सेल्स के थ्रू। ओके, तो आपको पता है आपकी पूरी बॉडी सेल के थ्रू ही चलती है। आपके सेल जो कहेंगे वो आपके बॉडी को मानना पड़ेगा। मतलब समझो आपके बॉडी के अंदर कुछ भी इलीगल जो भी चीज़ें होती है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ होता है जिससे आपको परेशानी हो सकती है, तो वो सभी चीज़ें को मॉनिटर कौन करता है, वो आपके सेल्स करते हैं, वो चेक करते रहते हैं। और अगर कुछ उनको कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम डाउट बिट आया, वो सीधे कि आपके ब्रेन को जाके बताएंगे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके आप वहाँ पे बताएंगे और आपको पता चल जाएगा आपके बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सेल का काम में होता है ज़्यादा। ओके, ठीक है, तो ये इनका सेल का मेन फीचर है, इसको आप याद रखना। अगर आपको कुछ भी नहीं आया ना यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो ये फीचर आपको हर जगह पे चिपका देना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। ओके, ठीक है, समझते हैं आप। देखो इसके अंदर कंपोजिशन क्या कहता है, हमारा प्लांट्स आता है, अदर प्लांट्स आता है, माइक्रोफाइब्रिल्स आता है और डिपोजिट्स आता है। ओके, तो ये सब कुछ इसके अंदर क्या है, कंपोजिशन आती है इसके अंदर। तो उसको बार आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, प्लांट के अंदर कहते हैं मेनली सेलुलोज आता है। ओके, मैनिल्स आता है, मिनरल्स आता है लाइक कैल्शियम एंड कार्बोनेट, इन जैसे ये प्लांट के अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। सेकंड, अदर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हेमीसेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, लिपिड होता है एंड प्रोटीन होता है। ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल्स के अंदर मेड ऑफ सेल, ये सेलुलोज को फॉर्म करते हैं। ओके, गिविंग द वॉल इट्स रिजिडिटी। सेकेंड हमारा डिपोजिटी, मेनी इंक्लूड सिलिका। ओके, मतलब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, में इंक्लूड सिलिका होता है, दैट इज उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रास स्ट्रीम बोलते हैं, GRAS, ग्रास स्ट्रीम बोलते हैं। ओके, ये सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम। देखो ये डायग्राम की स्लाइड है हमारी। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे क्योंकि इसी के ऊपर आपको आपके जो भी एग्जाम होगा ना 11th का,
11th का आई थिंक वो बोर्ड एग्जाम ही होता है, बोर्ड एग्जाम नहीं होता एक्चुअली, वो कॉलेज लेवल होता है, बट ठीक है। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट भी होता है दोस्तों। ओके, तो ठीक है, उसके अंदर भी आपको ज्यादा इसी के ऊपर ज्यादा डायग्राम के ऊपर ज्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। ओके, मतलब जो भी स्ट्रक्चर होता है ना जो भी हमें देखो हमने सेल वॉल यहाँ पे पढ़ा ना दोस्तों, सेल वॉल के बारे में जो स्ट्रक्चर है तो वो कैसे देखो, सेल वॉल का पे देखो, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। ओके, इसके अंदर क्या क्या था, मिडल लेबिलिया, मिडल लेबी लेमेबा, क्या था, लेमिला, मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, लिपिड बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये सब कुछ यहाँ पे आता है। तो उसको हम डिटेल में यहाँ पे देखो। देखो मिडल लैमिला मतलब क्या होता है, लैमिला बोलते हैं इसके, लैमिला मतलब क्या होता है दोस्तों, लोकेटेड बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, जो भी दो एडजेसेंट सेल होते हैं ना, देखो मिडल लैमिला कहाँ पे होता है, यहाँ पे दो एडजेसेंट सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, मतलब दो लोगों के बीच में एक कोई प्रेजेंट होता है, दैट उसे हम क्या बोलते हैं, मिडल लैमिना बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दैट उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। मतलब जो भी फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है ना वो फॉर्म होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के वक्त, सेल डिवीजन के वक्त जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं साइटोकाइनिन बोलते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर कुछ ऐसा दिया है कि देखो, और नहीं दिया है। ओके, तो जो भी सेल डिवीजन होता है, सेल के सेल्स देखो, सेल्स जो होते हैं ना, सेल बहुत सारे आपके बॉडी के अंदर बहुत मिलियन ट्रिलियन सेल्स है, तो उनके जो भी डिवीजन होता है तो उस वक्त क्या होता है, जो भी साइटोकाइनेसिस है ना, वो फॉर्म होता है वहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो आपको। सेकंड मेड अप ऑफ पिक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पिक्टेट्स। ओके, मतलब इसके ये सब कुछ जो फॉर्म करता है। नोट क्या है, नोट यहाँ पे कुछ दिया है हमें। ओके, softening of the rib fruit occurs due to the solubilization of pectin। ठीक है, सेकंड नंबर का प्राइमरी वॉल, इसके देखो प्राइमरी वॉल क्या होती है, देखो प्राइमरी वॉल कहाँ पे, ठीक है मैं यहाँ पे, ठीक है प्राइमरी वॉल ये क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। फाउंड इन यंग ग्रोविंग प्लांट सेल, यहाँ पे ज्यादा जो भी यंग ग्रोइंग प्लांट सेल होते हैं ना उनके अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलती है प्राइमरी सेल। लोकेटेड इनसाइड द मिडल लैबुला, मिडल लैम्यूला। ओके, तो मैं गलती से लैबुला बोल दे रहा हूँ, ठीक है समझ लो, लैम्यूला बोलना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो लोकेटेड इनसाइड द मिडल लैम्यूला। ओके, तो इन जो भी मिडल लैमेला होता है उसके अंदर ये ज्यादा हमें देखने को मिलता है। सेकंड हमारा प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेसोफाइली, पिथ एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब कुछ इसके मतलब उसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट होता है। सेकंड हमारा सेकंड क्या है, हमारा सेकंड वॉल, सेकंड वॉल के अंदर क्या होता है, देखो सेकंड वॉल कहाँ पे है, ये सेकंड वॉल यहाँ पे नहीं है, तो मे बी यहाँ पे कुछ हो गया, वो यहाँ पे नाम देना नहीं, मतलब नाम नहीं दिया इन्होंने उस पार्ट को, बट ठीक है। सेकंड वॉल क्या होता है, फॉर्म आफ्टर द प्राइमरी वॉल ऑफ द स्टॉप ग्रोइंग, जो भी प्राइमरी वॉल होता है ना उसकी जो भी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है, तो उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे सेकंड वॉल यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। लोकेटेड इनसाइड द प्राइमरी वॉल, जो देखो दोस्तों ये प्राइमरी वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है, मतलब यहाँ पे कभी प्रेजेंट होती है वो। ठीक है, और थिकनिंग एब्सेंट इज, जो भी थिंकनिंग होती है ना उसके थिक टीएचएस की थिंकनिंग, जो भी थिकनेस होती है उसकी, वो क्या होती है, एब्सेंट इन सम एरियाज दैट इज क्रिएटिंग पिट्स। ओके, राइट ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात नहीं यहाँ पे, तो ये इसका फंक्शन है। ओके, ठीक है। सेकंड हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, प्लाज्मोडेस्माटा मतलब क्या होता है, उसके फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन नेबरिंग सेल, जो भी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है ना, तो वो मतलब वो कौन क्रिएट करता है, वो करता है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा करता है। ठीक है, सेकंड हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ओके, प्रोसेस बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडल लैमिला। ओके, तो हमारा कहाँ पे ये देखो प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर दिया है नहीं प्लाज्मोडेस्माटा, तो ठीक है आपको तो क्लियर होगा इसके अंदर एग्जैक्टली होता है कि उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू है दोस्तों। तो व्हाट डिफाइन द यूकैरियोटिक सेल, ओके, यूकैरियोटिक सेल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है तो उसी की मदद से हम उसे डिफाइन करते हैं, किसे, यूकैरियोटिक सेल्स को। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंपोनेंट टाइपिकली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो फाउंड नहीं होता, मतलब ज्यादातर हमें देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे कि हमने थ्योरी के अंदर देख लिया, हमें माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने के लिए मिलता है, राइबोसोम भी देखने के लिए मिलता है, हमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम भी देखने के लिए मिलता है, बस सिर्फ हमें न्यूक्लियोइड नहीं देखने के लिए मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है दोस्तों, न्यूक्लियोइड ये अलग है थोड़ा सा। ठीक है, सेकंड व्हाट इज द प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल इज मोस्ट एलजीएल। ओके, तो मतलब ऐसा कौन सा प्राइमरी कंपोजिशन होता है सेल वॉल के अंदर, वो एग्जैक्टली मोस्ट हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ओके, सो होता है हमारा सेल्यूलोज। राइट ऑप्शन क्या हमारे यहाँ पे, बी राइट ऑप्शन है। ओके, ठीक है, इसको टिक मार्क कर दें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे है, व्हाट सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडिटी ऑफ द प्लांट सेल, मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो प्लांट की जो रिजिडिटी है ना उसके मतलब उसके ऊपर हम कह सकते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। ओके, तो होता है हमारा सेलुलोज होता है दोस्तों। ओके, तो प्लांट के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, विच लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज फॉर्म्ड फर्स्ट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, मतलब ऐसी कौन सी लेयर है कि जो फॉर्म होती है फर्स्टली साइटोकाइनेसिस के अंदर। ओके,
तो सो होती है हमारी मिडल लैमेला, उसे हम कहते हैं मिडल लैमेला बोलते हैं, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर देख ही लिया था। ओके, व्हाट हैपन टू द पिक्टीन इन द मिडल लैमेला एज फ्रूट रिपिन। ओके, मतलब ऐसा क्या होता है जब पिक्टीन जो होता है ना वो मिडल लैमेला के अंदर एज अ फ्रूट रिपिल होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इट इट्स गेट्स सेल्यूब्लेटराइज। ओके, सेल्यूब्लेटराइज बोलते हैं इसे। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्राइमरी वॉल ऑफ द प्लांट सेल। मतलब ऐसे कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है ऑफ द किसके अबाउट, प्राइमरी वॉल ऑफ द प्लांट सेल का अबाउट। दोस्तों होता है हमारा कैपेबल ऑफ ग्रो, मतलब इट इज कैपेबल ऑफ ग्रो। ओके, मतलब वो ग्रोविंग होने के लिए कैपेबल होना चाहिए, सिर्फ ज्यादा कुछ इनकी इच्छाएं नहीं है। ये इनका क्या प्राइमरी, मतलब इनका प्राइमरी मोटिव क्या है कि ये कैपेबल होना चाहिए, ग्रोविंग के लिए कैपेबल होना चाहिए वो प्लांट्स। ओके, तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन हमारे सी राइट ऑप्शन। सेकंड हमारा, द सेकेंडरी वॉल इन प्लांट सेल इज लीड डाउन आफ्टर द ग्रो ऑफ विच स्ट्रक्चर स्टॉप। मतलब जब भी सेकेंडरी जो वॉल होती है ना वो प्लांट सेल के अंदर, वो क्या होती है, लीड डाउन हो जाती है, मतलब वो डाउन हो जाते हैं आफ्टर ग्रोइंग ऑफ द विच स्ट्रक्चर इज स्टॉप। मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है ग्रोइंग होना स्टॉप हो जाता है। ओके, तो होता है प्राइमरी सेल, मतलब प्राइमरी वॉल स्टॉप होती है तभी तो हमारी सेकेंडरी वॉल स्टार्ट होती है ना। तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है। व्हाट इज द प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब ऐसा क्या है, मतलब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, तो उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन सेल। प्लाज्मोडेस्माटा हमने देखा लिया था, कहाँ पे देखा था हमने, यहाँ पे देखो। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन नेबरिंग सेल के अंदर। ओके, ठीक है, थैंक यू। स्लाइड पहले ही आ गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। सेकंड, व्हाट सब्सटेंस इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ग्रास ग्रीन। जो भी ग्रास स्ट्रीम होता है ना उसके अंदर ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो फाउंड होता है पहले हमें, तो होता है हमारा सिलिका होता है। राइट ऑप्शन हमारा सिलिका होता है, तो उसको टिक मार्क कर देना, सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे हमारा। तो आज दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा, वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ जो आपसे हमारे इस चैनल के लिए, हमारे इस वीडियो लेक्चर के लिए, मेरे लिए जो सब कुछ जो आपसे हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के, जिसके हम अदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम लेंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो बाय फ्रेंड्स।